तो फ़ोन फाइनली ले लिया है 16 Pro Max। तो मैं सोच रहा था या तो लैम्बोर्गिनी यूरोस रेंट कर लेता हूँ या फिर ये बेंटली बेंटेगा, बट यार ये बेंटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है एंड ये कभी मैंने चलाई भी नहीं है, तो यही लेके चलते हैं। तो अब फाइनली आपको रूम टूर दे देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, हम स्टे कर रहे हैं फेयरमाउंट दुबई, इनके 1 बेडरूम स्वीट में। स्वीट के अंदर आते ही एक तो इन्होंने ये फ्लावर्स से वेलकम होम लिखा हुआ है, फेयरमाउंट की टैगलाइन है। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ दुबई में। अभी तक मैंने एक ही वीडियो बनाई है एंड आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि दुबई में प्राइसेस क्या हैं, कितना महंगा हो गया है। क्योंकि पिछले 5 साल में जब से मैं दुबई आ रहा हूँ, प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप 2024 में दुबई की ट्रिप प्लान करो तो आपको आइडिया हो जाए कि कितना खर्चा होगा। तो आज जो भी मैं चीज़ें करूँगा, हमें होटल में भी चेक इन करना है, आज हमें यहाँ अपार्टमेंट से चेकआउट करना है एंड दूसरे होटल में चेक इन करना है। वो मैंने कितने का बुक कराया, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट्स कितने महंगे हैं, अट्रैक्शंस कितनी महंगी है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैं प्राइसेस नहीं बताता, तो मैंने सोचा एक वीडियो थोड़ी इसी पे डेडिकेटेड रखते हैं कि जो भी मैं आज करूँ सारी डिटेल में आपको प्राइसेस बताऊँ। अभी बस हमें इस अपार्टमेंट से चेकआउट करना है एंड चेक इन करना है अपने होटल में, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें बुक कराई थी ताकि आपके साथ दोनों का एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। यहाँ अपार्टमेंट का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। स्पेशली मुझे पर्सनली अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि किचन मिल जाती है, थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। अगर आप 4-5 जने आओ तो 100% वर्थ इट है ऐसे रेजिडेंसेज में रुकना। गाइज, आपको पता होगा हाउ इम्पॉर्टेंट वीडियो एडिटिंग इज़ टू मेक सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोज़ लाइक दीज, and it's also something that I absolutely love to do, all thanks to the amazing Wondershare Filmora. Filmora basically मेरा go-to editing software है पिछले 2 साल से, and let me tell you why it's an absolute game changer for creators. सबसे बेस्ट चीज़ मुझे Filmora की ये लगती है कि it's super easy to use but also incredibly powerful at the same time, especially with its new AI features. सबसे पहला जो मेरा favorite AI feature है वो है Smart BGM Generation। मैं आपको दिखाता हूँ Smart BGM Generation क्या होता है। तो लेट्स से मैंने ये फुटेज अपलोड करी एक दुबई का ड्रोन शॉट विद स्मार्ट BGM जनरेशन। म्यूज़िक जनरेट करना इतना ज़्यादा आसान हो गया है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू AI म्यूज़िक। आपको सिर्फ मूड सेलेक्ट करना है कि जो भी आपकी वीडियो है उसका मूड क्या है। विद इन 10 to 15 सेकेंड्स AI ने मेरे लिए 3 डिफरेंट साउंड ट्रैक क्रिएट कर दिए जो मैं ईजिली यूज़ कर सकता हूँ कॉपीराइट फ्री। एक और मैं आपको AI फीचर दिखाता हूँ विच विल ब्लो योर माइंड। सो लेट्स से मुझे ग्लोबल ऑडियंस को रीच करना है एंड मैं वीडियोस अपनी हिंदी में बनाता हूँ, तो विद फिल्मोरा आप सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते अपनी वीडियोस को बट एक्चुअली लिप सिंकिंग भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये एक मैंने रील अपलोड करी है यहाँ पे। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन AI ट्रांसलेशन एंड क्लिक ऑन लिप सिंक। पहले आपको बस अपनी सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैंने अपनी वीडियो हिंदी में बनाई है। ये सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो स्पेनिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो फाइनली लेट्स सी हाउ आई साउंड इन स्पेनिश। Si te encanta conducir en el extranjero tanto como a mí, necesitas este documento. मतलब सीरियसली यार मज़ा आ गया देख के हाउ अमेजिंग द लिप सिंकिंग एंड ट्रांसलेशन इज। सो गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ईजी टू यूज ऑल इन वन वीडियो एडिटर पावर्ड बाय AI, डेफिनेटली चेक आउट फिल्मोरा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिल्मोरा सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, चाहे फिर आप मैक पे एडिटिंग करते हो, विंडोज़ पे, iOS एंड इवन एंड्रॉयड। एंड आई ऑल्सो हैव अ वेरी स्पेशल ऑफर फॉर यू गाइज। I'll be giving away 3 Filmora license for free. All you have to do is check out Filmora and leave a comment and 3 जनों को मैं select करूँगा and I'll tell you in the next video. So guys, check out Filmora right now and edit better videos. And now let's move back to the vlog. तो फाइनली निकल गए हैं अपार्टमेंट से चेकआउट करके एंड अब जा रहे हैं होटल में चेक इन करने। पहले हमने सोचा था कि ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि अभी 11:30 ही बजे हैं एंड ऑफिशियल चेक इन टाइम 2 बजे होता है। बट एक बार होटल चल के देख लेते हैं, क्या पता अर्ली चेक इन मिल जाए। एंड यहाँ का तो यार स्टे बहुत ही बढ़िया रहा अपार्टमेंट का, बट अब फेयरमाउंट चल के देखते हैं। बहुत ही लग्जूरियस चेन है। आई थिंक 2 या 3 प्रॉपर्टी है फेयरमाउंट की दुबई में, जिसमें हम स्टे कर रहे हैं वो बिल्कुल शेख जायद रोड पे है, यहाँ से बिल्कुल 10 मिनट दूर। एंड एक और प्रॉपर्टी है पाम जुमेरा पे। पाम जुमेरा पे काफ़ी बार स्टे किया हुआ है हमने, एटलांटिस में, रैफल्स में। अगर आपको वो वाली वीडियोज़ देखनी है, मज़ा बहुत आता है पाम जुमेरा पे स्टे करने का। बट सिर्फ एक दिक्कत ये लगती है कि थोड़ा सा दूर पड़ता है हर चीज़ से, इसीलिए मैंने शेख जायद रोड वाला कराया था।
एंड लास्ट बार हम फेयरमाउंट में रुके थे आई थिंक सैन फ्रांसिस्को में, सिर्फ एक ही बार रुका हूँ एंड सबसे लग्जूरियस चेन्स में से एक है आप कह सकते हो। तो दुबई में देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, फाइनली जाके चेक इन करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ फेयरमाउंट दुबई। तो फाइनली चेक इन कर लिया एंड चेक इन पे इन्होंने सबसे पहले ये अपनी सिग्नेचर ड्रिंक दी है, सिग्नेचर मोहितो। तो अब फाइनली आपको रूम टूर दे देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया हम स्टे कर रहे हैं फेयरमाउंट दुबई, इनके 1 बेडरूम स्वीट में। स्वीट के अंदर आते ही एक तो इन्होंने ये फ्लावर से वेलकम होम लिखा हुआ है, फेयरमाउंट की टैगलाइन है। उसके बाद ये पूरा लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया है, बहुत ही स्पेशियस स्वीट है। 65 इंच का इन्होंने टीवी लगाया हुआ है एंड पहले आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। ये जो स्वीट है लोकेटेड है इनके 30th फ्लोर पे, तो सामने पूरा व्यू दिख रहा है नीचे शेख जायद रोड का। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल है 4 जनों की, वैसे रूम 2 जनों के लिए है बट आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको गेस्ट को इनवाइट करना है तो 4 जने यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। एंड वेलकम करने के लिए इन्होंने थोड़ी बहुत ये ट्रीट्स प्रिपेयर करी हैं हमारे लिए। ये कोई अरेबिक डेजर्ट होगा विद पिस्ताशियो, आई थिंक ये चॉकलेट का होगा, फ्रेश फ्रूट्स एंड बेरीज एंड थोड़े बहुत डिफरेंट डेजर्ट्स एंड अ हैंड रिटन मैसेज फ्रॉम द जनरल मैनेजर। एंड फिर यहाँ से जाके मेन बेडरूम है, अ रियली नाइस किंग बेड। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया है, अभी व्यू आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। एंड ये वर्क डेस्क, ये पूरी क्लोजेट स्पेस है, सेफ है। एंड यहाँ से जाके है बाथरूम। ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है जिन होटल्स में बाथटब एंड शावर दोनों होता है, ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन हो। यहाँ पे सारी अमेनिटी किट्स हैं, बहुत ही लग्जूरियस बाथरूम है। फेयरमाउंट जो पूरी चेन ही है यही बहुत लग्जूरियस है, आप रूम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो इतना लग्जरी स्वीट है। एंड अब यहाँ से भी व्यू दिखा देता हूँ बेडरूम से। यहाँ बेडरूम से भी पूरा शेख जायद रोड का व्यू है। वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो एमिरेट्स टावर्स हैं, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एंड बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है। तो अगर आपको फेयरमाउंट में रुकना है एंड सेम रूम बुक कराना है 1 बेडरूम स्वीट, तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 40,000 रुपये नाइट। बेसिक रूम इनका स्टार्ट हो जाता है 19-20,000 से, वो भी बहुत ही लग्जूरियस है। बट अगर आपको स्वीट में रुकना है तो ये आपको 35 से 40,000 का पड़ेगा। तो अगली 2 नाइट हमारी यहाँ पर है, लास्ट 2 नाइट है हमारी दुबई में। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं होटल में, फिर निकलेंगे बाहर एंड चलेंगे लंच करने एक इंडियन रेस्टोरेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिंट लीफ दिखाया था जो सबसे लग्जूरियस इंडियन रेस्टोरेंट्स में से एक है, बट आज जो आपको इंडियन रेस्टोरेंट दिखाऊंगा उस इंडियन रेस्टोरेंट पे मैं सबसे ज़्यादा जाता हूँ जब दुबई आता हूँ। फेयरमाउंट का स्वीट तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। अब बाकी अमेनिटीज़ चेक करके आते हैं कि यहाँ का स्विमिंग पूल कैसा है। आई थिंक होटल में टोटल 2 पूल है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है सनराइज पूल एंड यहाँ पे सनसेट। तो अगर आपको सनसेट देखना है तो आप इस वाले पूल में जा सकते हो एंड सुबह सुबह सनराइज पूल में। ये है इनका सनसेट पूल, आई थिंक तो मेन इनका सनराइज होगा क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है। जिस रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं लंच के लिए वो है बर दुबई में, जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, इंडियन डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो। यहाँ से 15 मिनट लगेंगे। दुबई में सारी चीज़ें बढ़िया हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं समझ आती कि जितनी भी पेड पार्किंग है उसके जो मीटर लगे हुए हैं वहाँ पर सिर्फ सिक्के ही चलते हैं एंड सिक्के हमारे पास है नहीं। तो इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, अंदर जाके आप ऐप से भी पे कर सकते हो। ये जो रेस्टोरेंट है ये लोकेटेड है बर दुबई में, जो ओल्ड पार्ट है दुबई का। यहाँ पर भी मैंने बहुत स्टे किया है, पास में ही यहाँ कैनवास होटल है, सबसे ज़्यादा मैंने उसी होटल में स्टे किया है, स्पेशली जब मैं स्टार्टिंग में दुबई आता था। रेस्टोरेंट का नाम है स्पाइस क्लब मॉडर्न इंडियन कुजीन। ये है पूरा मेन्यू रेस्टोरेंट का एंड जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही क्रिएटिव वे में लाते हैं, तभी इन्होंने लिखा हुआ है मॉडर्न इंडियन कुजीन। तो इनमें से कोई एक स्टार्टर मंगाते हैं एंड इनकी जो एक डिश मैं हर बार मंगाता हूँ वो है इनका पनीर टिक्का मसाला। सीरियसली ऐसा पनीर टिक्का मसाला तो इंडिया में भी नहीं मिलता एंड ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो अगर आपको वेजिटेरियन खाना खाना है बेस्ट इंडियन, उसके लिए इससे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है सिटी में। एंड इस रेस्टोरेंट की ये भी चीज़ बहुत ही बढ़िया लगती है, इतनी सारी टाइप की चटनियाँ लाते हैं ये। स्टार्टर्स में हमने इनका अफगानी चाप टिक्का मंगाया एंड मेन कोर्स में हमने मंगाया इनका पनीर टिक्का मसाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट करी है यहाँ की। एंड साथ में लच्छा पराठा एंड गार्लिक नान। तो 2 जनों का हमारा बिल आया 114 दिरहम। एक हमने स्टार्टर मंगाया था एंड सिर्फ एक मेन कोर्स एंड ब्रेड्स। तो सस्ता नहीं है इवन दो बर दुबई में है रेस्टोरेंट। एंड एक और चीज़ जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो है कि दुबई आके सुपर कार कैसे रेंट करते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वैसे बनाई हुई हैं जिनमें मैंने सुपर कार रेंट करी है। तो VIP कार रेंटल जा रहे हैं अभी भी, जहाँ से मैं हमेशा रेंट करता हूँ एंड वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ
कि प्रोसेस क्या होता है सुपर कार रेंट करने का एंड प्राइसेस क्या है। अगर आपको लैम्बोर्गिनी रेंट करनी है, फरारी रेंट करनी है, रोल्स रॉयस करनी है, तो क्या क्या डिफरेंट प्राइसेस है। वीआईपी कार रेंटल है मॉल ऑफ एमिरेट्स के पास। यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा पर दुबई से जाने में। पाम जुमेरा एंड मरीना की साइड पे है। मोस्टली मैंने जितनी बार भी गाड़ी रेंट करी है यहाँ से सुपर कार, वैसे तो बहुत सारी करी हैं बट सबसे ज़्यादा हमेशा लैम्बोर्गिनी उरुस ही करी है। बहुत ही कंफर्टेबल लगती है ड्राइव करने में। एंड अगर आपको प्राइसिंग की बात बताऊँ तो अगर आपको लैम्बोर्गिनी उरुस रेंट करनी है तो ये आपको पड़ेगी 60 से 70 हज़ार रुपये पर डे की, पूरे 24 आवर्स। तो मैं सोच रहा था या तो लैम्बोर्गिनी उरुस रेंट कर लेता हूँ या फिर ये बेंटली बेंटेगा। बट यार ये बेंटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है एंड ये कभी मैंने चलाई भी नहीं है, तो यही लेके चलते हैं। फाइनली गाड़ी रेंट कर लिया है, बेंटली बेंटेगा। इतनी मस्त लग रही है यार अंदर से। पहले मैं सोच रहा हूँ वेरोनिका को पिक कर लेता हूँ। यहीं मॉल ऑफ द एमिरेट्स में ड्रॉप किया था, बिल्कुल साथ में ही है ये वीआईपी कार रेंटल मॉल ऑफ द एमिरेट्स के। वेरोनिका को थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी। Veronica, this Bentley looks nice. I was about to say, I never saw a Bentley like this. Do you think it would suit me? Yes. Let's go then. This car is like for a Batman, but on retirement. तो अब मैं आपको फाइनली सारी डिटेल बता देता हूँ कि सुपर कार कैसे रेंट होती है दुबई में, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने अभी ये बेंटली रेंट करी है, बेंटली बेंटेगा। अगर आपको एक दिन के लिए रेंट करनी है ये, तो इसके अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए है, डिपेंडिंग आप किस सीजन में आ रहे हो। अगर आप जनवरी में दुबई आओ, दिसंबर में आओ, जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उस टाइम पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। ऑफ सीजन में आ रहे हो तो थोड़े बहुत कम होंगे। एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंट में आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। एंड उसके अलावा एक क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, क्योंकि दुबई में फाइन्स भी बहुत ज्यादा है। लास्ट बार आपको पता है जब मैं ऋषभ के साथ आया था, हमारा ही अराउंड 3 लाख का फाइन हो गया था। तो 3-4 लाख के फाइन यहाँ दुबई में आपके इजीली हो सकते हैं अगर आप केयरफुल नहीं हो। बट अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, कोई भी रूल नहीं तोड़ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रेंट कर सकते हो सेफली। सनसेट के लिए यहाँ पाम जुमेरा आ गए एटलांटिस के पास। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से सनसेट। डू यू वांट टू सी द न्यू एटलांटिस? Yeah. Because you haven't seen it, right? Yeah, I didn't. I will show you. It's right next to the old one. I don't think it can be better than the old one. It is totally different. This is like all marine themed. That one is like really modern. This one looks like a Disney castle. Yeah. एटलांटिस तो बहुत बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, 2-3 बार स्टे कर लिया। नए वाले में अभी तक स्टे नहीं किया है हमने, वो भी बहुत जल्दी करूंगा। वो आ गया सामने नया वाला एटलांटिस। ये तो मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पर जितनी भी सारी पार्किंग थी पाम जुमेरा पे एटलांटिस के सामने, ये सारी इन्होंने बंद कर दी। तो पाम जुमेरा पे तो अनफॉर्चुनेटली सनसेट देख नहीं पाए। एंड अब वापस आते आते ऑलमोस्ट रात ही हो गई है, क्योंकि शाम को शेख जायद रोड पे इतना ज़्यादा जाम होता है, स्पेशली जो शारजा की तरफ जाती है शेख जायद रोड, क्योंकि एक तरफ जाती है अबू धाबी की तरफ एंड दूसरी शारजा। तो सोच रहे हैं बस गाड़ी वापस ही कर देता हूँ, क्योंकि फिर वापस होटल जाना है। होटल में हमारा डिनर प्लान है 8 बजे एंड 6:30 ऑलरेडी बज गए हैं। आज हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट यहाँ रूम में ही करते हैं, तो इन्होंने पूरा ये ऐसे सिलेक्शन प्रिपेयर किया है, बिल्कुल व्यू के साथ। सारी फ्रेश ब्रेड्स, क्रॉसॉन, ऑमलेट, फ्रेश फ्रूट्स। वेरोनिका, ब्रेकफास्ट इज हियर। It looks so nice. एंड अब हम जा रहे हैं पर दुबई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है। एंड वैसे भी अगर आपको शॉपिंग करनी है, दुबई से सूवेनियर लेने हैं या फिर अरेबिक परफ्यूम्स वगैरह लेने हैं, सबसे बेस्ट उसके लिए बर दुबई है। बाकी हर जगह आपको प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे, ओवर प्राइस होती हैं मॉल्स वगैरह में चीज़ें।
मैं जितना भी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है दुबई से वो यहाँ से लेता हूँ, ड्रीम सिटी। इन पे पूछते हैं अगर आईफोन है तो यार यहाँ पे तो अवेलेबल है सारे A to Z सारे मॉडल अवेलेबल हैं। तो अगर आपको दुबई से लेना है इस वक्त एप्पल स्टोर पे तो नहीं मिलेगा, बट भैया के पास A to Z है, मैं हमेशा यहीं से लेता हूँ। तो फ़ोन फाइनली ले लिया है 16 Pro Max एंड ये मुझे पड़ा 5100 दिरहम का, जितने का स्टोर में था एग्जैक्टली उतने का ही है। एंड इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे होटल में जाके। तो फ़ोन के अलावा बस ये जो यहाँ पर अरेबिक परफ्यूम्स होते हैं, यहाँ पर आपको ये डिफरेंट ऑयल मिल जाएंगे, ये लेने थे। तो जो भी शॉपिंग करनी थी वो कर लिया है, मेन तो बस फ़ोन ही लेना था। अब चलते हैं वापस होटल। दिस परफ्यूम आई थिंक सो शी विल लाइक इट। यू हैव अ गुड टेस्ट। आर यू ड्राइविंग? Driving in Bardubai is like India. अब फाइनली करते हैं आईफोन की अनबॉक्सिंग। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त यहाँ मिल जाएगा बर्दुबई में, क्योंकि एप्पल स्टोर पे तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इंडिया में भी नहीं है एंड UAE में भी 2 से 3 वीक दिखा रहा था डिलीवरी के। कलर तो यार काफ़ी मस्त लगा, जैसे पहले गोल्ड आता था। 15 मैंने लिया था, आपको पता है, कनाडा से, बट वो मैंने रिटर्न कर दिया था क्योंकि 15 में मुझे कोई भी खास अपग्रेड नहीं लगा था। बट 16 में इन्होंने कैमरा अपग्रेड किया है एंड मुझे बेसिकली सिर्फ कैमरे से फ़र्क पड़ता है। तो सेटअप करता हूँ इसे एंड नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा इसका कैमरा टेस्ट करके कि अपग्रेड करना वर्थ इट था या नहीं। Veronica, what are you ordering? I'm ordering this viral Dubai chocolate. I really want to try it. Which one? Show me. So we are getting this one with kunafa, and I also want to try this one with pretzel. तो ये दुबई की जो फेमस वायरल चॉकलेट है, इतने टाइम से मन था ट्राई करने का, रील पे आपने देखी होगी। एंड ये आप मंगा सकते हो, इनकी एक ऐप है जैसे हमारी स्विगी है, डिलीवरू, सिर्फ उस पर अवेलेबल है एंड वो भी हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। डेली सिर्फ 2 बजे एंड 5 बजे अवेलेबल करते हैं एंड सोल्ड आउट हो जाती है। अभी टाइम हुआ है 4:37, 5 बजे हमें ऑर्डर करनी पड़ेगी। एंड एक चॉकलेट 70 दिरहम की है, 1500-1600 की एक बार। तो अनफॉर्चुनेटली जो ओरिजिनल चॉकलेट है यहाँ की वायरल, वो तो नहीं मंगा पाए, 1 मिनट में सोल्ड आउट हो गई। मतलब हम चेकआउट पेज पे जा ही रहे थे, बट मन इतना ज़्यादा था ट्राई करने का। ये दूसरी ब्रांड से मंगाई है किसी। But we have to try getting it tomorrow. We will try it again. But let's see. Is it as good? It's really good. This combination is something else.